नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप लोग डेली मार्केट में बहुत सारी तरह तरह की स्ट्रेटजी सीखते हो। कई इंडिकेटर के साथ आप ट्रेड करते हो। ईएमए के साथ वीवैप हो गया, आरएसआई हो गया, एमएसीडी हो गया, बहुत सारे इंडिकेटर्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स का आप इस्तेमाल करते हो। दोस्तों, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है वो होता है आपका ईएमए। ईएमए वाकई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। या फिर भाई आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए। अगर आपको प्राइस एक्शन आना आता है तो भी आप ट्रेड बहुत आसानी से कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ईएमए ट्रेड करते हो, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि भाई ईएमए के कॉम्बो पर ट्रेड करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल ईएमए पे, जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल ईएमए पे काम करने वाली है। और सिंगल ईएमए पे काम करके ये स्ट्रेटजी आपको बहुत शानदार रिटर्न देने वाली है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि भाई जब सेटअप बनेगा तभी एंट्री करनी है। और एंट्री करने से पहले, किसी भी तरह ट्रेड लेने से पहले भाई किसी भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप बैक टेस्ट करोगे उतना अच्छा आपको आपका परफॉर्मेंस आएगा। ठीक है ना। तो बैक टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट के बाद पेपर ट्रेड कीजिए, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की होती है। अगर आप इसमें सही जगह ट्रेड नहीं उठाते हो तो भाई मिनटों में यहाँ पर कैपिटल साफ होता है। तो दोस्तों आज हम एक अपनी स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटजी के कुछ बेसिक पॉइंट्स बता देता हूँ और इसको बैक टेस्ट करने की हम सीधे शुरुआत करेंगे। भाई बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। और इसकी शुरुआत करने वाले बैक टेस्ट से। थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं ताकि आपको काम करना आसान हो जाए, ठीक है ना। आपको ये ना लगे कि भाई पर्टिकुलर पॉइंट ही बैक टेस्ट करा रहे हैं, मैं आपको कहीं से भी रैंडम बैक टेस्ट करा रहा हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस स्टडी में हमें क्या ध्यान देना है भाई, चलिए मैं आपको राइट डाउन कर देता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है कि भाई आपको अगर प्राइस एक्शन आता है, अगर प्राइस एक्शन आता है हायर हाई हायर लो, ठीक है ना, दिस वन, ये अगर आपको आता है, ठीक है ना, तब तो भाई आपको कोई इंडिकेटर, नो इंडिकेटर, किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है तो हम आपको एक सिंगल इंडिकेटर देंगे, सिंगल इंडिकेटर देंगे और इसी पर हम ट्रेड करेंगे। इंडिकेटर कौन सा होगा भाई? 20 EMA। और कुछ नहीं लगाना, पूरा चार्ट नेकेड रखना है और कुछ भी नहीं लगाना है। आरएसआई नहीं लगाना, वीवैप नहीं लगाना, हमें एमएसडी नहीं लगाना, बॉलिंजर बैंड नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। वॉल्यूम नहीं देखना, वॉल्यूम तो भाई कभी नहीं देखना। वॉल्यूम तो देखने का कोई लॉजिक ही नहीं। जो लोग वॉल्यूम की वकालत करते कि भाई उसको देखो उसको देखो, भाई क्यों देखिए हम वॉल्यूम? हम यहाँ ट्रेड करने आए हैं। प्राइस हमको दिख रहा है कि भाई 10 रुपए का प्राइस, 10 रुपए का प्राइस 15 रुपए चला गया है। अब इसको 10 लोग मिलके ले गए हैं या 500 लोग मिलके ले गए, हमें इससे क्या मतलब भाई? हमें इस चीज से क्या फर्क पड़ता है कि इस प्राइस को यहां से यहां तक लाने में कितना वॉल्यूम लगा? क्या फर्क पड़ता है? प्राइस चल रहा है ना, इतना सफिशियंट है, ठीक है ना। तो और क्या ध्यान देने वाली चीज है भाई, मैंने बता दिया। अगर प्राइस एक्शन आता है तो कुछ नहीं लगाना, कोई इंडिकेटर। और प्राइस एक्शन नहीं आता है तो हमें EMA 20 लगाना है। बेसिक चीज समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या बताता हूं, सबसे पहले भाई मान लेता हूं कि लोगों को प्राइस एक्शन नहीं आता, EMA 20 हम लगा देते। बहुत सारे ट्रेडर हैं जिनको काफी समय हो जाता है, प्राइस एक्शन नहीं सीख पाते, ठीक है ना, प्राइस एक्शन नहीं सीख पाते। हमको दो चीज ध्यान देनी है। हमको क्या ध्यान देना है पहले, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए हमको ध्यान क्या देना है। हमको दो चीज ध्यान देनी है कि भाई एक पर्टिकुलर कैंडल, सपोज कीजिए अभी हम थोड़ा सा बैक पीछे चलते हैं, यहां कहीं आगे देखते हैं, जहां पर हमारा सेटअप बनता है हम उस जगह पे आपको लेकर चलते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि भाई सेटअप पे कैसे काम करना है, ठीक है ना। यहां पर देखिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूं और थोड़ा सा मैं वो कर देता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, मेजर पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हमें किस कैंडल को वॉच करना? हमें वॉच करना है पावर कैंडल। कुछ लोग माराबुजू कैंडल भी इसको बोलते हैं, कुछ लोग इसको माराबुजू कैंडल बोलते हैं। हमें वॉच करना सिर्फ पावर कैंडल। पावर कैंडल क्या होती है भाई? माराबुजू कैंडल क्या होती है भाई? नो वीक और मिनिमम वीक,
ध्यान समझिए, इसको प्रैक्टिस करेंगे। या तो 9 वीक होनी चाहिए या मिनिमम वीक होनी चाहिए। ये वैलिड पावर कैंडल है, ये वैलिड पावर कैंडल है, ठीक। और इनका वन आफ्टर वन, एक के बाद एक बनना जरूरी है, चाहे ये अपसाइड में हो या डाउन साइड में हो। और पहली कैंडल का ईएमए लाइन के काटना जरूरी हो। ये हो गई आपकी ईएमए 20 की लाइन। बस अगर ये सेटअप आपको कहीं मिल रहा है, पहली लाइन ईएमए को काट रही है, दूसरी लाइन उसके ऊपर खड़ी है, यहां पर आपकी अपसाइड के लिए एंट्री होगी, यहां पर आपका एसएल होगा, टारगेट 1:2, बहुत आसानी से 1:3 मिलता है, 1:3 बहुत आसानी से मिलता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। यहां पे एक एग्जांपल दिखा देता हूं। ये एक रेड कैंडल आ रही ऊपर से, इसने ईएमए की लाइन को काटा, अगली कैंडल पावर कैंडल बनी, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, ये हमारा एसएल हो गया, टारगेट देखिए 1:3 बहुत आसानी से आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, बहुत आसानी से दिख रहा होगा। चलिए एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, बैक टेस्ट करते हैं भाई, चलते हैं और देखिए कहां मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, दिन में एक ट्रेड या समटाइम्स मार्केट रेंज बाउंड होगी, 2 दिन में एक ट्रेड, लेकिन एक्यूरेसी 90%। देखते हैं, यहां देखिए आपके सामने देखिए, एक कैंडल ईएमए को काट रही है ऊपर से आके, अगली कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग दे रही है, वैलिड पावर कैंडल, वैलिड पावर कैंडल, ये आपका एसएल हो गया, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया। टारगेट देखिए, बिना कुछ देखे इस सेटअप पे आप एंट्री कर सकते हो, बिना कुछ देखे, कुछ भी देखना सोचने की जरूरत नहीं है। 2 ट्रेड मैंने आपको बताई, दोनों की दोनों प्रॉफिटेबल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कहीं कुछ दिख जाए तो भाई बता देना। यहां पर देखिए, यहां पर भी आपको सेम सेटअप दिख रहा है, पावर कैंडल, अगली की क्लोजिंग, और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस। भाई स्टॉप लॉस से डरना क्यों, हम टारगेट ले रहे हैं 1:2, दे रहे हैं 1, 2 बार भी 2 टाइम्स अगर हम गलत हुए तो एक टारगेट हमारा जाएगा, पर अगर 2 टाइम्स हम सही हो गए तो हम एक एसएल के कंपेरिजन, अगर हम 2 टाइम्स सही हो गए तो हमें 4 टाइम्स टारगेट मिलेगा, 4 टाइम्स टारगेट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो भाई टारगेट से घबराना क्यों, एसएल से घबराना क्यों, ठीक है ना। यहां पर क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया, ठीक है ना। मान लेते हैं हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अब समझिए, किसी शख्स को अगर वाकई में प्राइजेक्शन आता होता, वो ईएमए लाइन नहीं लगाता। अगर उसको प्राइजेक्शन आता होता तो हम उसकी एंट्री यहां प्लान करते, ये हमारा स्टॉप लॉस होता, और उसके बाद देखिए कितना शानदार टारगेट मिलता। कोई बात नहीं, हमारा ये ट्रेड फेल हो गया, हम मान लेते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारा सेटअप नहीं बन रहा है, हम इसको छोड़ते हैं, हमारा सेटअप नहीं बन रहा है, इसलिए यहां पर हम एंट्री नहीं करने वाले, ठीक। इसको क्लोज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 एसएल, दो सॉरी 1 एसएल 2 हिट मिले, और सबके सब दोनों के दोनों 1:3, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहां देखिए सेटअप बना, एंट्री हो गई, एसएल हो गया 1:2, बहुत आसानी से 3 हिट 1 एसएल। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखिए क्या सेटअप बनना है, नहीं बन रहा, अगली कैंडल पावर कैंडल नहीं, तो हमारा सेटअप नहीं बन रहा है, ठीक, हम एंट्री नहीं करेंगे। मतलब सिलेक्टेड ट्रेड ही मिलेंगी आपको, और नंबर ऑफ एसएल बहुत कम। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए
यहां पर हमको थोड़े से जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उनके लिए बता दूं, वो अगली कैंडल में हल्की सी विक एडमायर कर सकते हैं नीचे की तरफ से, ना कि ऊपर की तरफ से। ध्यान रखिए, यहां पर वैलिड सेटअप है, माइनर वीक है। अगला पावर कैंडल क्लोजिंग दे रही है, 1:2 टारगेट हमको बहुत आसानी से मिला। 4 हिट 1 एसएल। यहां कोई मत कह देना कि भाई यहां सेटअप बन रहा है, दोनों की दोनों कैंडल में वीक है। यहां पर हम ट्रेड नहीं लेंगे, यहां पर भी वीक है, हम अवॉइड करेंगे। ठीक, बढ़ते रहिए आगे। हमारा जब सेटअप बनेगा हम तभी एंट्री करेंगे, हमारा सेटअप नहीं दिखा तो हम एंट्री नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। यहां आते हैं, ये पावर कैंडल, पहली पावर कैंडल, ये एसएल हो गया, यहां पर एंट्री हो गई, ये टारगेट हो गया। मतलब 4 हिट 1 एसएल। आगे चलते हैं। यहां देखिए, यहां मत कह दीजिएगा ट्रेड बन गई, यहां नहीं बनी है। पहली पावर, दूसरी पावर, एंट्री, एसएल, 1:2, 5 हिट 1 एसएल। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एंट्री, ये एसएल, टारगेट 1:3, 6 हिट 1 एसएल। यहां पर वैलिड सेटअप नहीं, इसलिए छोड़ देंगे। यहां भी वैलिड सेटअप नहीं, छोड़ देंगे। सिर्फ वैलिड सेटअप होना चाहिए हमको, जो हमने सेटअप बताया हुआ है। यहां भी नहीं है, इसको भी छोड़ेंगे। यहां भी नहीं है, इसको भी छोड़ेंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर मैं बोल सकता हूं, बोल रहा हूं कि भाई रिजेक्शन कैंडल को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, ये वैलिड सेटअप है सिर्फ प्रो ट्रेडर के लिए। यहां देखिए, वैलिड सेटअप, एंट्री, एसएल, 1:1.3। ठीक है ना, सातवीं ट्रेड हमारी ब्रेक इवन हो गई। इतना तो लेके निकल रहे हो ना, मार्केट बंद होगी भाई। तो 7:1, 7 हिट 1 एसएल। यहां देखिए, कितना आ रहा है, 1:1.5। नहीं लेना, रेट टू रेट। 8 ट्रेड में 1 एसएल। यहां नहीं बन रहा है, यहां भी नहीं बन रहा है। प्रोटेटर इस पे एंट्री कर सकते, टारगेट मिल जाएगा। यहां देखिए, वैलिड सेटअप, एंट्री एसएल, टारगेट, यहीं पर टारगेट मिल गया। टारगेट 1:6, 9 ट्रेड में 1 एसएल। 10वीं ट्रेड देखिए भाई, इस जगह पे एसएल, एंट्री, टीजीटी,
11 ट्रेड 1 एसएल। भाई प्रोबेबिलिटी देखिए 90% से ऊपर की प्रोबेबिलिटी इस सेटअप पे है। प्रो ट्रेडर यहां पे एडमायर कर सकते हैं, पर न्यू ट्रेडर इधर एंट्री करेंगे। ये वैलिड सेटअप। टारगेट 12 ट्रेड 1 एसएल। इसको अवॉइड करेंगे, बहुत बड़ी कैंडल है। जितनी भी ट्रेड अभी तक हमने देखी है सबका एसएल अंडर 50 पॉइंट था। इसका एसएल करीब 80 पॉइंट का है। अवॉइड करना है, टारगेट नहीं मिलेगा इतना। ध्यान देने वाली चीजें सब। 12 ट्रेड एक एसएल है भाई। यहां देखिए 13 ट्रेड 1 एसएल। देखते जाइए बस, पैसा बन रहा है। यहां देखिए, यहां देखिए 15 ट्रेड 1 एसएल। ये छोड़ देंगे पूरा का पूरा प्रॉफिट, नहीं चाहिए। सेटअप पे नहीं है तो नहीं चाहिए। ये भी नहीं है सेटअप पे, नहीं है सेटअप पे, नहीं है सेटअप पे, नहीं है सेटअप पे। यहां सेटअप पे मिल रहा है 1:1 रेट टू रेट। अब वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा। अब आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे रिजल्ट बताइए भाई इसका क्या निकल रहा है। 15 ट्रेड में 1 एसएल देखा जाए तो 98% का एक्यूरेट सेटअप है। ये एक्यूरेट सेटअप है। इस सेटअप को पहले तो बैक टेस्ट कीजिए। दूसरा, कम से कम 3 to 6 मंथ। सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे क्या करना है, पेपर ट्रेड करना है 3 मंथ। हमारी गाइडेंस में करना चाहते कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप, मिनिमम 1 लॉट से ट्रेड करके 1 मंथ अपने इन्वेस्टेड वैल्यू का अगर आप 30% निकाल लो, देन आप इन अ मंथ, यस इन अ मंथ, देन आप कंटिन्यू करो अपनी डिजायर्ड क्वांटिटी के साथ। कोई भी शख्स इस स्ट्रेटजी को बिना बैक टेस्ट किए, बिना पेपर ट्रेड किए, मेरी स्ट्रेटजी या किसी की भी स्ट्रेटजी हो, बिना बैक टेस्ट बिना पेपर ट्रेड के उस पर एंट्री नहीं करेगा। दोस्तों ये वीडियो और ये स्ट्रेटजी अगर आपको अच्छी लगी है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाते जाइएगा।